खुदा बाप और बेटे और उल-कुदस के नाम में आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आज की तलावत पर गौर व गौस के साथ हाजिर खिदमत हूँ। मेरे अजीज़ो, आज की अंजीली तलावत हमने मुकद्दस लूका की अंजील के 12वें बाब की 8वीं से 12वीं आयत तक से सुनी है। खुदावंद यीशु ने आज की तलावत में 3 बातें कही हैं। पहली, खुदावंद यीशु का इकरार और इनकार करने की जजा और सज़ा की बात है। दूसरी, खुदावंद यीशु और रूह कुदस के हक़ में कुफर बकने की मुआफ़ी या सज़ा। और तीसरी बात, यीशु की गवाही देने की वजह से अदालत में पेशी पर जवाब देने की हिदायत। मेरे अजीज़ों, खुदावंद यीशु की ये तीनों बातें 3 मुख्तलिफ़ जुर्मों और उनके नतीजे में होने वाली अदालतों का पूरा अहवाल बयान करती हैं। पहली दोनों अदालतें खुदावंद खुदा के हुजूर हम इंसानों या ईमान रखने वालों की हाज़िरी है, और इन दोनों अदालतों में अपने हक़ में कोई सफाई देने का ना तो ज़िक्र है और ना ही हिदायत हैं, बल्कि हम गौर से बार बार पढ़ने पर भी हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि मसीह का इकरार करने पर सज़ा के अलावा कोई दूसरी बात नहीं। यानी खुदा की नज़र में ये ऐसा गुनाह है जिसकी कोई मज़ीद पैरवी या वजाहत या जवाबदही की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, बल्कि सीधा फ़ैसला ही है कि जो कोई आदमियों के आगे मेरा इनकार करे, खुदा के फ़रिश्तों के आगे उसका इनकार किया जाएगा। और इसके बरक्स खुदावंद यीशु का इकरार करने पर जज़ा का ऐलान है कि फ़रिश्तों के आगे उसका भी इकरार किया जाएगा, और वो भी खुद खुदावंद यीशु की ज़ुबानी। मेरे अजीज़ों, मसीह का इकरार करना क्या है? मसीह का इकरार करना सिर्फ़ ज़ुबान से नहीं, बल्कि उसके हुक्मों पर अमल करके आदमियों के सामने अमली नमूना पेश करके अपने मिजाज को मसीह के मिजाज जैसा बनाकर लोगों को दिखाना है। अगर हम सिर्फ ज़ुबान से इकरार करने वाले मसीही हैं और हमारे अमाल से मसीहियत नहीं दिखाई देती, तो ये मसीह का इकरार नहीं, आदमियों के सामने मसीह का इनकार है। अगर हम अपने आप में बर्दाश्त नहीं रखते, अपने हमसाए को अपने बराबर प्यार नहीं करते, तो हम चाहे रोज़ाना गिरजाघर में जाकर दुआएं करें, तो ये मसीह का इकरार नहीं, बल्कि आदमियों के आगे मसीह का इनकार है। और जब हमारी अदालत में हाज़िरी होगी और मसीह के इकरार या इनकार की बात होगी, तो हम आदमियों के आगे मसीह का इनकार करने वालों में शुमार किए जाएंगे, और हमारे बारे फ़रिश्तों के सामने हमारा इनकार किया जाएगा, और हमें अंधेरे में डाल दिया जाएगा जहाँ रोना और दांतों का बजना होगा। इसलिए हमें अपने ख्यालों, बातों, कामों, रवैयों, नीज़ हर लिहाज से खुदावंद यीशु का इकरार करना है, और सब लोगों के सामने करना है, ताकि लोग हमारे ख्यालों से, हमारी बातों से, हमारे कामों से जानें कि हाँ, ये मसीही हैं। कलाम पाक में आज की तलावत में खुदावंद यीशु की दूसरी बात रूह कुदस के बारे कुफर बकने की बात है और उसकी सज़ा है। मेरे अजीज़ों, हम पाक तसलीस पर पुख्ता ईमान रखने वाले लोग हैं। यूँ ईमानी तौर पर हम पाक तसलीस के तीनों अशख़ास के बारे में कुफर बकने का सोच भी नहीं सकते, लेकिन फिर भी खुदावंद यीशु ने ये बात क्यों की और बज़ाहिर रूह कुदस को इब्ने इंसान से जुदा और मुक़द्दम क्यों ज़ाहिर किया? यहाँ तक कि ये साफ साफ कहा कि इब्ने इंसान के बारे में कुफर बकने वाले को मुआफ़ किया जाएगा, लेकिन रूह कुदस के बारे में कुफर बकने वाले को नहीं। मेरे अजीज़ों, जवाब बहुत आसान है। मसीह यीशु इब्ने इंसान दायमी निजात दहिंदा है, बर्दाश्त का आला तरीन नमूना है। इब्ने इंसान इसलिए नहीं आया कि फतवा लगाए। मसीह यीशु की सारी ज़िंदगी बर्दाश्त से भरी पड़ी है। खुदा की ज़ात में रहकर भी इंसानों के मुशाबे हो जाना, इंसानी ज़ात में पाया जाकर अपने आप को फ़रोतन कर देना और मौत बल्कि सलीबी मौत तक वफ़ादार रहना बर्दाश्त की इंतहा है। इसलिए जो शख्सियत सिर्फ़ है ही निजात के लिए, है ही मुआफ़ी के लिए, है ही शिफा के लिए, तो फिर उसके ख़िलाफ़ कोई जो कुछ भी कहे, चाहे कुफर ही बके, खुदावंद यीशु ने यही कहना है कि ऐ बाप, इनको मुआफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कहते हैं। लेकिन जो रूह कुदस के बारे में कुफर बके, वो खुदा बाप के ख़िलाफ़ कुफर बकेगा, और यहोवा खुदा गयूर खुदा है, वो मुआफ़ नहीं करेगा।
میرے عزیزو، آج کی انجیل کے مطابق تیسری عدالت انسانی عدالت ہے اور ہمیں تسلی، ہمت اور حوصلہ دیتی ہے کہ روح القدس خود ہمیں مسیح کی پیروی اور اس کے اقرار کرنے پر انسانی اور دنیوی عدالتوں سے خوف نہیں کھانا، بلکہ راست بازی اور مضبوط ایمانی ہتھیاروں کے ساتھ روح القدس کی ہدایت سے مسیح کی گواہی دیتے رہنا ہے، اور ان سے نہیں ڈرنا جو صرف جسم کو ہلاک کر سکتے ہیں، بلکہ اس خدائے واحد سے ڈرنا ہے جو جسم اور روح دونوں کو ہلاک کر سکتا ہے۔ میرے عزیزو، آج کے کلام نے ہمیں سکھایا کہ ہمیں نہ صرف زبان سے بلکہ اپنے خیالوں، باتوں اور کاموں سے مسیح کا اقرار لوگوں کے آگے کرنا ہے۔ ہمیں مسیح یسوع کو نجات دہندہ تسلیم کرنا ہے، ہمیں روح القدس پر پختہ ایمان رکھنا ہے اور کسی دنیوی عدالت سے نہیں گھبرانا۔ آئیے ہم ان تمام باتوں کو اپنی عملی زندگی میں یقینی بنائیں تاکہ ہم زندگی پائیں، بلکہ کثرت کی زندگی پائیں۔ آمین۔